नमस्कार। देखिए, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि सरोगेट मदर क्या होता है और आईवीएफ तकनीक क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आगे समझने से पहले हम समझते हैं नर जननांग और मादा जननांग क्या होता है। तो देखिए, नर जननांग जो है पुरुषों के शरीर का वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसको नर जननांग कहते हैं। अब देखिए, जनन क्रिया क्या होता है? अपने तरह एक समान संतान उत्पत्ति करना जनन क्रिया कहलाता है। तो देखिए, पुरुष का मुख्य जनन अंग जो होता है वह टेस्टिस होता है और पुरुषों में टेस्टिस की कुल संख्या 2 होती है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये दोनों टेस्टिस से एक एक नस निकला रहता है जिसको हम वैस डिफरेंस बोलते हैं। दोनों नस को क्या बोलते हैं? वैस डिफरेंस बोलते हैं। और ये दोनों नस आगे जाकर पेनिस से जुड़ा रहता है। ठीक है, ये है पेनिस। दोनों नस क्या है? वैस डिफरेंस जो है ये पेनिस से आकर जुड़ा रहता है और इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म को हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है, इसी टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है और ये 2 तरह के स्पर्म का निर्माण होता है, एक पूंछ वाला और दूसरा जो है बिना पूंछ वाला। तो देखिए, पूंछ वाला जो है यही जनन क्रिया में भाग लेता है क्योंकि इसके पास पूंछ होता है और ये पूंछ के सहारे आगे बढ़ता है और इसके पास पूंछ नहीं होता है, इस वजह से यह वहीं पर आ जाता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए पूंछ वाला जो है ये जनन क्रिया में भाग लेता है। अब देखिए, टेस्टिस जो पुरुष का टेस्टिस होता है उसमें एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुषों में उत्तेजना पैदा करता है। ठीक है, पुरुषों में उत्तेजना पैदा कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है और इसका निर्माण टेस्टिस में होता है। अब आइए हम देखते हैं मादा जननांग को। तो देखिए, अब हम समझते हैं मादा जननांग। तो देखिए, महिलाओं के शरीर का वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है तो उसी को बोलते हैं हम मादा जननांग। ठीक है, तो देखिए, महिलाओं का जो ओवरी है वो मुख्य रूप से जनन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, महिलाओं में भी ओवरी की संख्या होती है 2। तो देखिए, जैसे पुरुष में टेस्टिस की कुल संख्या कितनी थी? 2 थी, वैसे ही महिलाओं में भी 2 ओवरी होता है। देखिए, फर्क बस इतना है कि पुरुषों का जो टेस्टिस होता है वो शरीर के बाहर होता है और महिलाओं का जो ओवरी होता है वो शरीर के अंदर होता है और यही ओवरी महिलाओं में मुख्य रूप से जनन क्रिया में भाग लेता है। इस दोनों ओवरी से एक नली निकला रहता है। ठीक है, दोनों ओवरी से क्या निकला रहता है? तो एक नली निकला रहता है जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं। दोनों ओवरी से एक एक नली निकला है जिसको हम फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं और ये नली जो है ये बीच वाले भाग से आकर जुड़ा रहता है। ये जो बीच वाला भाग है इससे जुड़ा रहता है, इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ठीक है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं? यूट्रस बोलते हैं। और ये जो यूट्रस है यह इम्योटिक सेक नामक झिल्ली से ढका रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यूट्रस किस झिल्ली से ढका रहता है? तो इम्योटिक सेक नामक झिल्ली से यूट्रस ढका रहता है। तो देखिए, महिलाओं के ओवरी में ही ओवम बनता है। ओवम यानी अंडाणु। ठीक है, ओवम को हिंदी में अंडाणु बोलते हैं और महिलाओं में अंडाणु पाया जाता है और वह ओवरी में बनता है और यही अंडाणु जनन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अंडाणु क्या है? महिलाओं के अंडाणु जो है वो जनन क्रिया में मुख्य रूप से भाग लेता है। देखिए, महिलाओं के दोनों ओवरी में एक साथ ओवम नहीं बनता है। मान लीजिए कि इस मंथ इस वाले ओवरी में ओवम बना है तो अगले मंथ इस वाले ओवरी में ओवम बनेगा और इसमें नहीं बनेगा। दोनों में एक साथ कभी भी ओवम नहीं बनता है। देखिए, ओवरी में ओवम बनने में कुल 1 सप्ताह लगता है। ठीक है, शुरुआत के 1 सप्ताह ओवरी में ओवम बनता है और दूसरे और तीसरे सप्ताह में ओवम मैच्योर होता है और मैच्योर होकर आगे बढ़ने लगता है। फ्लोपियन ट्यूब में क्या करता है कि आगे बढ़ने लगता है और चौथे सप्ताह में ये फ्लोपियन ट्यूब होते हुए और यूट्रस में आता है और यूट्रस के बाद वजाइना के रास्ते ये बाहर निकल जाता है जिसको आम भाषा में हम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरी में 1 सप्ताह लग जाता है ओवम बनने में और दूसरे और तीसरे सप्ताह में ओवम मैच्योर होकर आगे बढ़ता है और फ्लोपियन ट्यूब में आता है और उसके बाद चौथे सप्ताह में ये फ्लोपियन ट्यूब पार करता है और उसके बाद यूट्रस में आता है। यूट्रस के बाद वजाइना के रास्ते बाहर निकल जाता है जिसको हम पीरियड बोलते हैं।
देखिए जब पुरुष का स्पर्म महिला के जननांग में प्रवेश करता है तो वह यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आने के बाद स्पर्म दोनों फ्लोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। अगर मान लीजिए कि इस मंथ इस वाले ओवरी में ओवम बन रहा है और तो इसमें नहीं बनेगा, एक में बनेगा तो एक में नहीं बनेगा, तो हमको मानना है कि इसमें जो है वो ओवम बन रहा है और इसमें नहीं बन रहा है, तो इधर जो स्पर्म आया वो तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों का मिलान नहीं होगा, ठीक है। और पुरुष के स्पर्म जो है वो 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है, तो इधर जो स्पर्म आया वो ऐसे ही मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और इधर जो स्पर्म गया, इस फ्लोपियन ट्यूब में स्पर्म गया और यहाँ से ओवरी से ओवम जो है वो मैच्योर होकर यहाँ पर आता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जहाँ पर स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है, स्पर्म और ओवम के मिलने को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया, ठीक है। तो महिला का जो ओवरी है उसमें से ओवम मैच्योर होकर यहाँ पर आएगा और इधर से पुरुष का स्पर्म यहाँ पर आएगा और फ्लोपियन ट्यूब में दोनों का निषेचन होगा, यानी ये फ्लोपियन ट्यूब में ही स्पर्म और ओवम मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। देखिए फ्लोपियन ट्यूब में जब निषेचन की क्रिया होती है यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, उसको निषेचन की क्रिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब फ्लोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो एक सप्ताह के बाद, ठीक है, एक सप्ताह के बाद इसमें सरसों के दाना के बराबर बच्चा बनता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जाइओट, ठीक है। तो फ्लोपियन ट्यूब में जाइओट तैयार होता है और एक सप्ताह के बाद वो जो जाइओट है यानी सरसों के दाना के बराबर जो बच्चा है वो फ्लोपियन ट्यूब से होते हुए यूट्रस में आता है, ठीक है। और यूट्रस क्या करता है, उस जाइओट को अपने दीवार में चिपका लेता है, इधर अपने दीवार में क्या करता है, जाइओट को चिपका लेता है। यूट्रस में जाइओट के बाद एम्ब्रॉय बनता है, एम्ब्रॉय को बोलते हैं हिंदी में भ्रूण, भ्रूण के बाद फिर फीटस होता है और उसके बाद बेबी हो जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में कुल 270 दिन लगता है, यानी 9 माह लग जाता है, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना लगता है, 9 माह लग जाता है और 9 माह के बाद बेबी का जन्म होता है। तो देखिए हम समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है या फिर आईवीएफ तकनीक क्या है। तो देखिए यह एक कपल है, मेल और फीमेल। तो डॉक्टर क्या करता है कि मेल का ले लेता है स्पर्म और फीमेल का ले लेता है ओवम, और स्पर्म और ओवम को इन दोनों को क्या करता है, एक परखनली में रख देता है, ठीक है। एक परखनली में रख कर निषेचन की क्रिया कराता है यानी फर्टिलाइजेशन कराता है। आपने इसी वीडियो में पढ़ा कि फ्लोपियन ट्यूब में पुरुष का स्पर्म और महिला का ओवम मिलकर जाइओट, एक सप्ताह में जाइओट का निर्माण होता है फ्लोपियन ट्यूब में। तो ठीक उसी प्रकार डॉक्टर भी क्या करता है कि एक परखनली में महिला का क्या करता है, ओवम और पुरुष का स्पर्म को रखता है एक सप्ताह तक, और एक सप्ताह तक उसमें क्या होता है कि जाइओट तैयार होता है, यानी 7 दिनों तक परखनली में रखने के बाद परखनली में जाइओट तैयार हो जाता है, ठीक है। और फिर उसी जाइओट को यानी सरसों के दाना के बराबर बच्चा तैयार हो जाता है, और फिर उसी जाइओट को डॉक्टर क्या करता है, फीमेल के यूट्रस में रख देता है, ठीक है। फीमेल के यूट्रस में क्या करता है, वजाइना के रास्ते ले जाकर फीमेल के यूट्रस में रख देता है और फिर उसमें बच्चा बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसी को टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ कहते हैं। आईवीएफ का पूर्ण नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए अब हम समझते हैं सेरोगेट मदर। तो देखिए इसमें मान लीजिए एक कपल है, मेल और फीमेल नहीं चाह रही कि हम बच्चा पैदा करें या फिर हम बच्चे को 9 महीना लेकर ढोएं, ये नहीं चाह रही। ये मान लीजिए कि हीरोइन है, ठीक है। तो ये दोनों जाते हैं डॉक्टर के पास, और दोनों डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर आईवीएफ तकनीक के द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो डॉक्टर क्या करता है, मेल का स्पर्म ले लेगा और इस फीमेल का ओवम ले लेगा और इस दोनों को फर्टिलाइजेशन कराएगा एक परखनली में रख के,
ठीक है। एक परखनली में 1 सप्ताह तक रखेगा और जाइयोट तैयार करेगा, यानी सरसों के दाना के बराबर बच्चा तैयार करेगा। और फिर उस जाइयोट को लेकर क्या करेगा, किसी दूसरे महिला के यूट्रस में रख देगा, ठीक है। किसी दूसरे महिला के यूट्रस में डॉक्टर क्या करेगा, उस जाइयोट को रख देगा। और वह जाइयोट किससे बना है, इन दोनों के स्पर्म और ओवम से बना है। और इन दोनों के स्पर्म और ओवम से जो बना जाइयोट है वो किसी लाचार महिला जो पैसों के लिए ऐसा कर सकती है, उसके यूट्रस में डॉक्टर क्या करता है, रख देता है। और ये 270 दिनों तक यानी 9 माह तक बच्चे को अपने पेट में क्या करती है, पालती है। और उसके बाद 9 माह के बाद डिलीवरी हो जाने पर ये क्या करते हैं, ये दोनों जो कपल हैं ये अपने बच्चे को लेकर चले जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं सरोगेट मदर बोला जाता है, ठीक है। तो जब कोई महिला किसी दूसरे बच्चा अपने पेट में पालती है तो उसे सरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है। जब कोई महिला है अगर किसी दूसरे के बच्चा को अपने पेट में पालती है तो उसको बोला जाता है सरोगेट मदर।